बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं असद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, भारत की शर्अंगेज़ियों ने आखिरकार पाक फौज को मजबूर कर ही दिया है कि वो भी उसके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। इस सिलसिले में पाक फौज के अफसरान ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर मीटिंग में पाक फौज के चीफ कमर जावेद बाजवा ने मोदी पर वाशिगाफ अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि भारत अपनी शर्अंगेज़ियों से बाज रहे, वरना पाक फौज अपने मुल्क का दिफा करना खूब जानती है। उस धमकी के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है और FATF के हवाले से पाकिस्तान ने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है और भारत को उसकी क्या परेशानी लाहक है और वो इसके खिलाफ क्या करने जा रहा है, भारत की मुस्तकबिल की पॉलिसियां क्या है। आज की इस अहम वीडियो में हम तमाम तफसीलात के साथ आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहा करें। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, मोदी ने जब से भारत की हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक वो मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह खित्ते के अमन को तबाह किया जा सके और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके तमाम हमसाया ममालिक भी उसकी हरकतों से नाला और परेशान हैं। पाकिस्तान का पुराना दुश्मन भारत इस साल चीन के साथ भी दस्तों के रेबा हो गया, लेकिन चीन ने अपनी जवाबी कार्रवाई से मोदी सरकार के छक्के छुड़ा दिए। उस सुबकी के बाद मोदी को चाहिए था कि अकल से काम लेता, लेकिन उसके बरक्स से उसने इस जंग का रुख कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तैयारियां भी शुरू कर दी, जिस पर पाक फौज ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया है कि भारत अपने होशो हवास खो बैठा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और अगर उसने इस तरह की दहशतगर्दी जारी रखी तो पाक फौज भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन आलमी बरादरी ने इस पर चुप साध ली और अब पाक फौज ने भी रास्त इकदाम का फैसला कर लिया है और उसी जुबान में मोदी को जवाब देने का तहैया कर लिया है जो वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी जंग की जुबान। कुछ रोज कबल भी पाक फौज ने कश्मीर की LOC पर एक बड़ी कार्रवाई की। पाक फौज के मोदी के बयान के खिलाफ आलमी बरादरी ने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन मगरबी बाज ताकतें और इसराइल मोदी की पुष्पनाही करके उसे शह दे रहा है, जिस पर पाक फौज को भी अहम ऐलान करना पड़ा। गुज़िश्ता कोर कमांडर मीटिंग्स में बड़े अहम फैसले किए गए और चीफ ने भारत की पाक मुखालफ सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया और साथ में ये भी कहा कि भारत हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे, हम पूरी तरह चौकस हैं। आर्मी चीफ के जेर सदारत ये पाक फौज की 237वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें खित्ते की ज़मीनी और हवाई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के साथ साथ LOC के इतराफ में होने वाली जंगी कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की सियासी दहशतगर्दी गिलगित बलूचिस्तान मकबूजा कश्मीर में किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का भी इजहार किया गया कि भारत 2 माह से मुसलसल सीज फायर के मुआहदों की खिलाफ वर्जियां करता जा रहा है और शहरी आबादियों पर बम गिराकर उन्हें परेशान कर रहा है। इस बात का भी अदा किया गया कि सरहदी इलाकों की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी मुतशद्दिद कार्रवाई को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल और उससे बचाव के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। अज़ीज़ान मन, आर्मी चीफ ने अपने कमांडरों को कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की जरूरत पर जोर दिया और उन्हें हुक्म भी दिया कि वो हुकूमत से भरपूर ताउन करें। अज़ीज़ान मन, आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि पाक फौज अपने खिलाफ उठने वाले हर हाथ को तोड़ने की सलाहियत रखती है और अंदरूनी बैरूनी खतरात से पूरी तरह आगाह भी है और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार भी है, और कहा कि हमारा फर्ज है कि हम इन तमाम चैलेंज का पूरी ताकत से मुकाबला करें। अगर आर्मी चीफ के इस बयान पर गौर करें तो पता चलता है कि पाक फौज की चीफ ने इंतहाई नर्म लहजे में भारत और आलमी दुनिया तक एक अहम पैगाम पहुंचा दिया है, जिसके तहत अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अगर भारत समझे तो पाकिस्तान चाहे तो ये सरहदी दहशतगर्दी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है और पाकिस्तान किसी वक्त भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर ताकत और सलाहियत रखता है। अब ये मोदी पर मुनहसर है कि वो इस पैगाम को किस नजरिए से देखता है
उसे अहम समझता है या नहीं, और अपनी हरकतों से रुकता है या ये हरकतें जारी रखेगा। ये बात भी सब पर आया है कि शुरू दिन से ही भारत पाकिस्तान की सलामती को तबाह करने की कोशिश में लगा रहा है और लगा रहता है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से ही भारत को ये बात खुलती थी और वो क़याम पाकिस्तान के खिलाफ था। अजीज़ान मन, चुनांचे भारतीय हुकूमत क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इक़्तिसादी और सियासी तौर पर कमज़ोर किया जा सके, और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि वो कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं होने देना चाहता, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ हर धर्मी से उस पर कब्जा जमाए बैठा है। पाकिस्तान के खिलाफ वो इससे कबल भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर चुका है और दहशतगर्दों को असलहा और माली इमदाद के जरिए अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल करता रहा है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान के रास्ते से ही वापस भाग जाते थे। भारत दहशतगर्दों के शक में सरहदी ठिकानों और फौजी तंसीबात के साथ साथ शहरियों को भी निशाना बनाता रहा है, और पाक चीन मुआहिदा सी पैक भी भारत को एक आंख नहीं भाता, और उसने उसे सबूताज करने के लिए एक बड़े तजुर्बाकार दहशतगर्द कुलभूषण यादव को पाकिस्तान भेजा था, ताकि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचा सके। उस दहशतगर्द को पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन की भी हमायत हासिल थी। उस सारे नेटवर्क के सबूत भी पाकिस्तान को मिल गए, और पाकिस्तान ने ये सारे शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को भी फराहम कर दिए। कुछ रोज कबल भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ जिसने भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देने में कोई शक शुबा न रहने दिया। उसने पाकिस्तान को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम करने, फरकावारियत की आग भड़काने और सी पैक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए एक मंसूबा बंदी की, और एक ऐसा गिरोह तैयार किया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेगा। ये गिरोह भारतीय खुफिया तंजीम रा का परवरदा है और उसे डेथ स्क्वाड का नाम दिया गया है। लेकिन पाक फौज जिस तरह LOC पर भारत का भरपूर मुकाबला कर रही है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नाकाम बना रही है, इसी तरह अब की बार भी ये भारतीय डेथ स्क्वाड को मौत के मुंह तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगरचे दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत दे दिए गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रहेगी, और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को FATF पे ब्लैक लिस्ट किया जाए। मजहबी हल्कों ने भी पाक फौज और पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े होने का इंदिया दिया है, ताकि भारत की तमाम कार्रवाइयों को नाकाम बनाया जा सके। ये भी बताया गया है कि पाक फौज और कौम साथ साथ खड़ी है। भारत को चूंकि अफगानिस्तान से कुछ इस तरह के रास्ते मिल जाते हैं कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो सके, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी कई आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कोशां रहते हैं। भारत अक़लियतों के साथ भी नारवा रवैया रखे हुए है और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फंडिंग भी करता रहता है, और ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के इल्म में है। और कश्मीर की सूरत हाल भी सब पर आया है कि किस तरह उसने कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा की हुई है। इसलिए लाजमी है कि भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। पाकिस्तान की कोशिश थी कि भारत को ग्रे लिस्ट से निकलवाया जाए, ताहम अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। उसकी वजह बड़ी ताकतों की भारत को पुष्ट पनाही है। उसके बरअक्स भारत के हमायती इस बात पर मुसर है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए न सिर्फ ठोस इक़दामात नहीं कर रहा, बल्कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए फंडिंग भी कर रहा है। लेकिन भारत की ये कोशिश भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बारे में खूब आगाह है, और वो जानती है कि पाकिस्तान ने किस तरह मुल्क से दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह बर्बाद किया है। आखिर बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है, और बाज़ आलमी शख्सियात ने भी पाकिस्तान की हमायत का इरादा किया है, जिससे भारत को परेशानी लाहक हो गई है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और वतन अजीज़ और कश्मीर पाकिस्तान के लिए अपने तमाम मुसलमानों के लिए दुआ गो रहा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।